जय श्री राम दोस्तों। आप सबने बहुत कहानियां सुनी होंगी। ये कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ, आपने जरूर कुछ लोगों ने सुन भी रखी होगी, लेकिन कई लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। गुजरात के एक बहुत बड़े राज्य की बात है। गुजरात में प्राचीन समय एक बड़ा राज्य था। वहाँ का राजा बड़ा बड़ा परंपरागत रूप से वो बड़ा महान था, उसकी बहुत वाहवाही होती थी। उसने एक दिन घोषणा कर दी कि सोमवार को सारे ग्वाल जो है अपना दूध लेकर और फला फला शिव मंदिर पहुँचे, सारा दूध वहीं चढ़ाया जाएगा। अब और जिसने इस आदेश का पालन नहीं किया उनको सब पनिशमेंट दिया जाएगा, बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। तो सारे गौपालकों ने अपने बच्चों को और गौवंश यानी जो गाय के बच्चे थे उनको दूध पिलाए बिना सारा दूध सोमवार को इकट्ठा किया और शिव जो मंदिर बताया था उस शिव मंदिर के होद में यानी शिव जी के इस लिंग के आसपास का जो स्थान है उसमें वो दूध डालने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से पता नहीं क्या हो रहा था कि दूध अंदर भरता जा रहा था और वो होद भरा नहीं रहा था, यानी शिवलिंग अभी भी ऊपर तैर रहा था। ये बड़े आश्चर्य की बात लगी। तो इस आश्चर्य की बात पे सब लोग बड़े कुंठित थे। तभी एक बूढ़ी माता वहाँ आई और उन्होंने अपने लोटे से शिव जी के जलधारी चढ़ाई, एक दूधधारी चढ़ाई। और उस दूधधारी चढ़ाने के बाद अचानक से वो कुंड जो है वो पूरा के पूरा लबालब भर गया। अब ये बात जो है पूरे देश में, पूरे प्रांत में फैल गई और सब लोगों ने बड़ी तारीफ की कि अरे एक बुढ़िया इतनी चालाक है कि उसने अपने दूध से शिवजी को पूरा तृप्त कर दिया। अगले सोमवार को फिर यही आदेश था, तो सब लोग फिर से अपना दूध लेके पहुंच गए और इस बार फिर उनके बच्चे भूखे थे, गोवंश भूखा था। और सारे गोवंश और बच्चों की भूख के आगर जो है और सब लोग अपना अपना जो जो दूध था वो उस होदी में चढ़ाए जा रहे थे। अब होदी में जितना दूध चढ़ा रहे थे उससे वही दिक्कत थी कि वो शिवलिंग जो है वो डूब नहीं रहा था। फिर वो माता जी का समय हो गया, माता जी आ गई और माता जी ने जो है अपने लोटे से फिर दूधधारी जलधारी चढ़ाई और देखते ही देखते शिवलिंग पूरा डूब गया। ये बात फिर से पूरे प्रांत में फैली और राजा तक भी पहुंच गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने तय किया कि अगले सप्ताह फिर से यही आयोजन होगा और इस आयोजन में मैं भी वहाँ उपस्थित रहूँगा। तीसरे सप्ताह फिर यही आदेश हुआ। फिर बच्चे भूखे रह गए, गौवंश के बच्चे भूखे रह गए और अंततोगत्वा जो है सारा दूध फिर से शिव जी को वहाँ पे चढ़ा दिया गया। लेकिन शिव जी की जो मूर्ति थी वो अभी तक डूबी नहीं। राजा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अरे ये कैसी बात है। और इतने में अचानक से वो अम्मा का समय हो गया। अम्मा आई और बूढ़ी अम्मा ने अपना जलधारी और दूधधारी वहाँ चढ़ाई और जैसे ही माता ने अपनी जलधारी दूधधारी चढ़ाई और सारी जो शिवलिंग है वो दूध में आकंठ डूब गई। अब जैसे ही वो डूब गई तो उसने अपनी पूजा पाठ की और वहाँ से चले गई। राजा उनके पीछे पीछे चल पड़ा अपने गुप्तचरों के साथ और माता जी ने जब ये देखा तो वो डर गई थोड़ा, पता नहीं कौन लुटेरा चोर है। और माता जी को आगे चल के उसने पकड़ लिया और कहा कि बताओ तुमने कैसे वो दूध चढ़ाया और कहाँ से वो दूध लेकर आई थी। तो माता ने कहा कि देखो तुम किसी को बोलना मत, यहाँ का राजा बड़ा पागल है, उसने बड़ा अजीब फरमान जारी किया है। तो उस कारण से सारे गौपालक अपने बच्चों को और उन गऊ के बच्चों को दूध नहीं पिला रहे, वो सारा दूध जो है वो यहाँ पे लाके और चढ़ा देते हैं और वो सब बच्चे और गोवंश भूखा रह जाता। उनकी कलाप से शिव भगवान उस दूध को ग्रहण नहीं करते। मैं अपने घर से कोई मैं तंत्रिक मांत्रिक जादूगर नहीं हूँ और मैंने जो भी दूध ग्रहण इकट्ठा किया वो अपने घर के सब बच्चों को और सबको पिला दिया और एक लोटा दूध पहले ही निकाल के रख दिया था। जब अंततोगत्वा यह लोटा दूध बचता मैं अपने सारे काम निपटा के आती और शिव को वो जल अर्पित और दूध अर्पित करती और मेरे दूध से भगवान संतुष्ट हो जाते और वो आकंठ पूरी मूर्ति जो है उस दूध में डूब जाती थी। तो ये जो भी महात्मा है ये महात्मा मेरा नहीं भगवान का है और इस भगवान के इस महात्मा से भगवान ने एक के बाद एक 3 सोमवार तक मेरी दूध की धारा से अपने आप को तिरोहित कर लिया। अब तुम समझा सको तो राजा को जाके ये बात समझाना। तो वो जो राजा था वो अपने आप को एक छुपा हुआ व्यक्ति बता रहा था। उसने कहा ठीक है माता जी आप जाइए। और राजा ने तय किया कि अब वो कभी भी ऐसे आदेश नहीं देगा। जिन भी लोगों से 3 हफ्ते दूध मंगाया उन सबको उसने भुगतान किया राजकोष से और आगे से ऐसा कोई आयोजन ना करने की उसने प्रतिष्ठा ली। जय हिंद, ओम नमः शिवाय।